ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंसर्ट फॉर्म क्रिएट कर लिया था, ठीक है, अपनी CRUD एप्लीकेशन विद इमेजेस में, सही है। और अब डेटा उसका हमें व्यू करवाना है, ठीक है। अभी हमने एक रो इंसर्ट की थी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास स्टूडेंट डीबी डेटाबेस है, उसके अंदर स्टूडेंट का टेबल है और उसके अंदर ये एक रो हमने इंसर्ट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेटा और इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे उसामा कहते हैं, ठीक है, और मेल, और एज कर देते हैं 25 और क्लास कर देते हैं 11, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये एक इमेज है, मैं इमेज यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन करते हैं और इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैसेज आया था डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखो जब डेटा इंसर्ट होगा तो वो डायरेक्ट व्यू के पेज पे चला जाए, मतलब जहाँ पे वो अपना डेटा देख सकता है। तो अब view.php के नाम से एक पेज बनाते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे अब 2 रोज आ गई हैं। अगर मैं स्टूडेंट को रिफ्रेश करूं तो देखो यहाँ पे 2 रोज आ गई हैं। अब ये दोनों रोज मुझे अपने एक व्यू में दिखाने इमेजेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब मैं एक न्यू पेज लेता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और इसको पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, और फिर सेव करना है हमने सी ड्राइव में आते हैं, मैम64, और यहाँ पे ww का फोल्डर है और CRUD के नाम से हमने अपना ये फोल्डर बनाया था। और इसके अंदर मैं एक यहाँ पे बना लेता हूँ view.php के नाम से एक फाइल, सेव करते हैं इसको इसी फोल्डर में, ठीक है। और अब HTML का बेसिक कोड ले लेते हैं, HTML:5 टैब, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, सारा। तो यहाँ पे आते हैं, मैं PHP का ये टैग ओपन करते हैं और इसके बीच में अब देखो जो DB कनेक्शन की फाइल थी, मतलब सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी ना व्यू में, ठीक है, डेटा डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें कनेक्शन चाहिए ये वाला, और इसको इंक्लूड के मेथड के थ्रू हमने इंक्लूड करवाया था। तो यहाँ पे आते हैं अपने इंसर्ट में, यहाँ पे हमने एक इंक्लूड की लाइन लिखी हुई है ये टॉप पे, ठीक है, जिससे डेटा बेस कनेक्शन की जो फाइल है ये हमारे इस view.php में ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेरी, ठीक है। तो क्वेरी हमारे पास क्या होगी, ठीक है, सारा डेटा हमें देखना है तो हम कह देंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, हमारे टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, एक वेरिएबल बनाता हूँ रन, और इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे MySQLi क्वेरी, ठीक है, हमारी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला वेरिएबल आता है कनेक्शन का, जो कि यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास DB कनेक्शन के अंदर, ठीक है। ये वेरिएबल मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ MySQL क्वेरी के पहले आर्गुमेंट में, फिर दूसरा आर्गुमेंट में आएगा हमारे पास क्वेरी का वेरिएबल, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब देखो मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे, इसका नाम रख रहा हूँ मैं टोटल रोज, और इसके अंदर मैं एक और मेथड यूज करता हूँ जिसको हम कहते हैं MySQLi numRows, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास करवा दूंगा, क्योंकि देखो जब क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है उसका रिजल्ट कहाँ पे जा रहा है, मतलब डेटा रन के पास आ रहा है। तो मैं यहाँ पे आके रन इसके अंदर पास कर देता हूँ। तो MySQLi numRows क्या करेगा, जितनी भी रोज हमारे पास आई हैं उनको काउंट करेगा और उनका इंटीजर में रिजल्ट किसको दे देगा, टोटल रोज को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर मैं लगाता हूँ कंडीशन। कंडीशन क्या होगी कि ये टोटल रोज, ठीक है, टोटल रोज अगर बराबर नहीं है 0 के तो इसका मतलब इसमें कुछ डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके, वरना एल्स में हम क्या कह सकते हैं, एल्स में हम एको करवा सकते हैं नो रोज फाउंड, ठीक है। यहाँ पे मैसेज में कह देता हूँ नो रोज फाउंड, ये मैसेज आ जाए, ठीक है। मतलब अगर टोटल रोज 0 के बराबर नहीं है तो इफ का पार्ट चलेगा, अगर टोटल रोज 0 के बराबर है तो एल्स का पार्ट चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास रोज ज्यादा है ना, अभी रोज कितनी है, 2 है, लेकिन आगे जाके और भी ज्यादा हो सकती है, वो सारी हम गेट करवाएंगे अपने इस view.php में वाइल लूप के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास वाइल लूप है, देखो ये क्या करेगा, रोज गेट करवाएगा, लेकिन रोज गेट करवाने से पहले मुझे अपने ये जो देखो जो मैं डेटा डिस्प्ले करवाऊंगा ना वो टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाऊंगा। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्मेट में क्या आती है, हेडिंग्स आती हैं, और हेडिंग से पहले हमारे पास क्या आता है, एक मेन हेडिंग होती है, ठीक है। जो मेन हेडिंग होती है उसमें हम कोई भी नाम देते हैं, सब हेडिंग में हमारे कॉलम के नाम होते हैं, ठीक है, तो वो मुझे देना है। तो यहाँ पे देखो टेबल हमारे पास HTML का कोड होता है, मतलब टेबल HTML के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, लेकिन ये सारा कोड मैं किसका लिख रहा हूँ, PHP का लिख रहा हूँ। और देखो PHP का कोड यहाँ से स्टार्ट है,
और एंड कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे एंड करता हूँ, मतलब जहाँ पे मेरा इफ स्टार्ट हो रहा है ना, मैं इसको यहाँ पे बंद करता हूँ, ठीक है। किस तरह से बंद करूंगा, जैसे नीचे बंद हुआ है, ठीक है। पहले क्वेश्चन मार्क आएगा और फिर यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे बंद हो गया, अब बीच में स्पेस देके मैं यहाँ से PHP का टैग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब देखो PHP का टैग यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब इस बीच का ये जो कोड है, यहाँ पे मैं अपना HTML का कोड लिख सकता हूँ, ठीक है। तो HTML का कोड लिख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे पहले टेबल, क्योंकि टेबलर फॉर्मेट में मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है। और ये टेबल बंद कहाँ पे होगा, वाइल लूप के बाहर, ठीक है। मतलब ये वाइल लूप और ये जो एल्स है इसकी स्टेटमेंट के बाहर, मतलब ये जो बॉडी है ना, बॉडी का क्लोजिंग टैग है, इससे पहले मैं ये टेबल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर मैं एक रो बनाता हूँ पहली, ठीक है। और TH के टैग के थ्रू, टेबल हेडिंग के थ्रू मैं यहाँ पे कह देता हूँ स्टूडेंट है, तो मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स, मतलब पहली रो में ये हेडिंग आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी रो बना रहा हूँ सब हेडिंग्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं TH यूज कर लेता हूँ। तो अब पहला कॉलम का क्या नाम है, ID, ठीक है, हमारे डेटाबेस के अंदर। फिर उसके बाद है हमारे पास नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लेते हैं हम नेम, जेंडर, एज, क्लास, ठीक है। यहाँ पे तीसरा आ जाएगा हमारे पास जेंडर, ठीक है। चौथा आ जाएगा हमारे पास एज, तीसरा आ जाएगा हमारे पास क्लास, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको मैं कह देता हूँ इमेज, ठीक है। और देखो ये जो रो है ना, जो मेन हेडिंग है स्टूडेंट डिटेल्स, ये इन 6 कॉलम्स के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब 6 कॉलम्स के ऊपर आनी चाहिए और सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉल स्पैन, ठीक है, हम एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं कॉल स्पैन, 6 कॉलम्स हैं तो मैं इसको कॉल स्पैन कितने दे दूंगा, 6। और मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको सेंटर में भी लेके आना है। तो बूटस्ट्रैप की हम एक क्लास यूज करते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। लेकिन अभी देखो यहाँ पे मेरी बूटस्ट्रैप की क्लास लिंक नहीं हुई, ठीक है, हेड के टैग के अंदर लिंक नहीं हुई। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, होम के टैग में हमने यहाँ पे काम किया था, और ये देखो ये लिंक की लाइन है ना, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये जो CSS फाइल की लिंक है, इसको अपने व्यू में हेड के क्लोजिंग टैग से पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये बूटस्ट्रैप भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। और अब यहाँ पे देखो ये दोनों फिक्स रहेंगे, मतलब एक ही दफा यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स भी चाहिए और एक ही दफा मुझे कॉलम चाहिए, तभी मैंने इसको वाइल की बॉडी से बाहर रखा है, ऊपर रखा है। क्योंकि वाइल क्या करेगा, मेरे टेबल के अंदर जितनी भी रोज हैं उनको लूप चला के हमारे टेबलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, वाइल का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ डेटा, और इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, हम एक मेथड यूज करते हैं MySQL fetch array, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा हमारे पास ये जो वेरिएबल, मतलब ये जो क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही थी, इसका रिजल्ट जो जिस वेरिएबल में भेजा था मैंने रन के अंदर, अब ये मैं यहाँ पे दे दूंगा कहाँ पे, अपने इस MySQL fetch array के अंदर। मतलब इसके अंदर जितने भी रोज आई हैं, मतलब पहली रो आएगी वो फर्स्ट टाइम कहाँ पे चली जाएगी, डेटा में चली जाएगी, फिर दोबारा लूप चलेगा, सेकंड रो आएगी और सेकंड रो यहाँ डेटा में चली जाएगी। और क्योंकि देखो ये एरे रिटर्न करता है ना, ठीक है, मतलब हर रो का एरे रिटर्न करता है यहाँ पे। और एरे को हम एक्सेस किस तरह से करते हैं, रिट्रीव किस तरह से करते हैं, उसके इंडेक्स नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब यही जो रो है मेरे पास, ठीक है, यही रो है, इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, ताकि हमें अलग से पेस्ट ना करना पड़े। और अब इसके अंदर एको, ठीक है, मतलब रो में प्रिंट करवा रहा हूँ, टेबल की रो में प्रिंट करवा रहा हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरह से ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब एको के अंदर, ठीक है, देखो ये TH है ना, TH तो हेडिंग के लिए होते हैं, मुझे TD चाहिए, तो मैं यहाँ पे हर जगह क्या कर देता हूँ, TD कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आके इसके जो क्लोजिंग टैग्स हैं यहाँ पे भी इसको TD कर देते हैं हम, ठीक है। और अब देखो मतलब ID के कॉलम पे ID की वैल्यू नजर आएगी, तो मैं यहाँ पे आके ये हटाता हूँ, ठीक है। और मैंने एक सिंटैक्स आपको बताया था जब हमने CRUD एप्लीकेशन पढ़ी थी विदाउट इमेजेस, ठीक है। इस तरह से हम ओपन करते हैं,
ठीक है, और इसके अंदर अब इस तरह से मैं यहाँ पे ये जो डेटा है, ठीक है, और इसका जो पहला इंडेक्स होगा, ठीक है, 0, पहले इंडेक्स में हमारे पास क्या होगा, आईडी, ठीक है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं, मतलब आईडी के कॉलम के नीचे, आईडी के कॉलम के नीचे जो आईडी की वैल्यू होगी, जिस तरह 1 2, वो यहाँ पे प्रिंट होंगे, और फिर उसी रो की नेम, ठीक है, नेम कौन से उसके ऊपर होगा, इंडेक्स पे 1 पे, देखो आईडी 0 पे, नेम 1 पे, जेंडर 2 3 4 5, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, अब ये मैं जेंडर हटाता हूं, इसके ऊपर ये कोड रख लेते हैं, इसको 2 कर देंगे, और यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैंने बताया था इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कर देता हूँ 4। लेकिन अब देखो ये जो इमेज है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मैं पास करूंगा, अब इमेज मुझे डायरेक्ट ऐसे डिस्प्ले नहीं करवानी, क्योंकि अगर मैं ऐसे डिस्प्ले करवाऊंगा तो देखो हमारे डेटाबेस के अंदर क्या है, पाथ है ना, तो वो पाथ ही रिट्रीव कर देगा, लेकिन वो पाथ मुझे इमेज की फॉर्म में चाहिए। मतलब ये जो मैं यहाँ पे ये जो डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि इस कॉलम के ऊपर इमेज है ना, उसका पाथ है, लेकिन वो मैं इमेज के अंदर डिस्प्ले करवानी है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ये लाइन हटाता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं img का टैग ओपन करता हूँ, और इसके अंदर हम एक टैग यूज करते हैं src का, सोर्स का, ठीक है, और इसके अंदर मैं वो पास कर दूंगा डेटा और उसका कॉलम नंबर 6, जिसका इंडेक्स क्या है, 5 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, हाइट में यहाँ पे इसको कह देता हूं, हाइट हम इसकी कह देते हैं 70, ठीक है, और विड्थ हम इसकी कह देते हैं, विड्थ भी हम इसकी कहते हैं फॉर एग्जांपल 70, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पे पाथ आएगा, लेकिन वो सोर्स में कन्वर्ट हो गया, हमें क्या दिखा देगा, इमेज दिखा देगा, ठीक है, ये हमने काम यहाँ पे किया। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करते हैं, ठीक है, और अब अपना ये फाइल रन करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि हमें, अच्छा ये टेबल है, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर इसको दे देते हैं हम 1, ठीक है, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे आके अब मैं view.php का पेज यहाँ पे एक्सेस कर लेता हूँ, view.php, एंटर करते हैं। अब ये देखो हमारे पास ये डेटा आ रहा है, लेकिन इस तरह से आ रहा है। अब देखो इसके ऊपर अभी तक मैंने बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं की, मुझे अब इसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब देखो बूटस्ट्रैप के अंदर ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हुए, मतलब रोज एंड कॉलम्स बनाते हुए मैं अपने टेबल को उन रोज एंड कॉलम्स के अंदर इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं एक डिव बनाता हूँ इससे पहले, और इसको बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई कर देते हैं कंटेनर, और फिर इसके अंदर एक और डिव बनाते हैं, इसको मैं क्लास अप्लाई कर देता हूँ रो, ठीक है, क्योंकि बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स पे काम होता है। और अब एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, इस फॉर्म को मैं कितने कॉलम देना चाह रहा हूँ, कॉल md6, और ये जो 3 डिव्स हैं ये मैं अपने टेबल के बाहर इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं सबसे लास्ट में, ठीक है, और जहाँ पे टेबल एंड हो रहा है, टेबल के बाद वो जो 3 डिव्स थे कंटेनर के, रो के और कॉल md6 के, वो नीचे पेस्ट कर दिए। और अब देखो जो टेबल है इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस अप्लाई करता हूँ, ठीक है, क्योंकि टेबल की बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। यहाँ पे क्लास एक एट्रीब्यूट ओपन करते हैं, और सबसे पहले हम यूज करते हैं टेबल फिर हम यूज करते हैं बॉर्डर के लिए टेबल बॉर्डर, ठीक है, फिर हम यूज करते हैं टेबल स्ट्राइप्ड जो अल्टरनेट रोज को कलर करती है, ठीक है, फिर इसके बाद टेबल होवर, ठीक है, अच्छा यहाँ पे डैश आएगा, ठीक है, टेबल होवर क्या करेगी, जब माउस लेके जाएंगे तो उस पर एक होवर इफेक्ट आएगा। और फिर इस टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो उसके लिए एक अलग से क्लास है टेबल डैश रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये कुछ क्लासेस मैंने इसके ऊपर अप्लाई किए। तो अब हम इसको सेव करते हैं और अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये बूटस्ट्रैप का टेबल हमारे पास यहाँ पे बन चुका है, इसको सेंटर में लेके आना है तो यहाँ पे आते हैं, ये जो कॉल md6 था, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऑफसेट करते हैं लेफ्ट टू राइट, ठीक है। मैं यहाँ पे आके कह देता हूँ कॉल md ऑफसेट 3, ठीक है, मतलब 3 कॉलम्स वो लेफ्ट टू राइट मूव हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो अब डेटा हमारे पास सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जो हमारे पास स्टूडेंट डिटेल था th, इसको मैं फॉर एग्जांपल रख देता हूँ h2 के टैग के अंदर,
इससे हमारी वो थोड़ी जो हेडिंग है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आके इस तरह से इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके अब रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये अब हमारे पास टेबल इस तरह से हमें रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, अब देखो जब मैं इंसर्ट कर रहा था, मैं इंसर्ट के पेज पे आता हूँ, तो जब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा था तो मैं इंसर्ट के पेज पे ही था। ठीक है, मुझे नेविगेट होके कहाँ पे आना है, मुझे आना है view.php पे। तो देखो यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, डेटा इंसर्टेड। यहाँ पे मैं ये जो अलर्ट है यहाँ पे कोलन लगाता हूँ और इसके नीचे मैं यहाँ पे अब हमने यूज किया था विंडो। ठीक है, फिर लोकेशन। ठीक है, फिर उसके अंदर होता है href और href के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, कहाँ नेविगेट हो जाऊं, view.php। ठीक है, चाहिए इस तरह से। और यहाँ पे आके देखो ये जो हमारे पास मूव अपलोडेड फाइल है इसको मैं कट करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये पहले रन हो और उसके बाद मैसेज आए और फिर वो नेविगेट हो जाए। ठीक है, क्योंकि मूव अपलोडेड फाइल क्या कर रहा था, यही हमारे फोल्डर के अंदर इमेज को अपलोड करवाता था। ठीक है, ये एक पॉइंट है। तो अब यहाँ पे आते हैं और इसको अब हम रन करते हैं। मैं चला जाता हूँ अपने इंसर्ट वाले पेज पे home.php। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे मैं कह देता हूँ zen। ठीक है, और इमेज यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और जैसे ओके करूंगा, अच्छा हम अभी भी हैं insert.php पे, हमें view.php पे उसने नेविगेट नहीं किया। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा विंडोज नहीं है, विंडो है। ठीक है, ठीक है, एस यहाँ पे मिस्टेक थी। अब रिफ्रेश करते हैं, बैक पे जाते हैं। ठीक है, और एक डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ आसिम और इमेज चेंज कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके करेंगे तो अब देखो व्यू के पेज पे ले आया और 4 रोज इंसर्ट की थी, 2 पहले की थी और 2 इसके बाद की हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा रिट्रीव हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 बटन चाहिए, एडिट के और डिलीट के बटन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अपने इस व्यू में। ठीक है, view.php पे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमने पहले देखो एडिट और डिलीट 2 बटन चाहिए ना, तो 2 कॉलम में बना लेता हूँ पहले। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं कह दूंगा ये एडिट के बटन की रो होगी, मतलब कॉलम होगा, और फिर डिलीट के बटन का कॉलम होगा जिसमें एडिट और डिलीट के बटन आएंगे। फिर यहाँ पे देखो अब ये इमेज है ना, इमेज लास्ट कॉलम था, इसके बाद मुझे एडिट और डिलीट के बटन चाहिए। तो मैं इसके बाद आता हूँ एक और टीडी बनाता हूँ। ठीक है, मतलब एक और कॉलम मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इसके अंदर लिंक चाहिए मुझे एडिट और डिलीट के। तो मैं लिंक के लिए क्या यूज करता हूँ, एंकर का टैग। ठीक है, और इसके अंदर मैं बीच में क्या लिख देता हूँ, एडिट। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो हाइपर रेफरेंस में कौन से पेज का दूंगा, मैं कह देता हूँ update.php, मतलब इसके ऊपर चला जाए। ये अभी हमने बनाया नहीं अभी। ठीक है, फिर यहाँ पे आके दूसरा लिंक मैं कह देता हूँ डिलीट, मतलब दूसरा जो कॉलम बनेगा। ठीक है, और जब इसके ऊपर क्लिक होगा इस लिंक के ऊपर तो delete.php के ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये देखो एडिट और डिलीट का कॉलम आ गया और लिंक्स भी सारे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो हेडिंग को मैंने कॉल स्पेन दिया था 6, तब ये 6 कॉलम्स के ऊपर आ रहा है, लेकिन अब कॉलम्स कितने हो गए, 8। तो मुझे वहां पे कॉल स्पेन कितना देना पड़ेगा, 8। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, कॉल स्पेन को 6 की जगह मैं कह देता हूँ 8। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो ये पूरे इस पे आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, अगर मैं ये पहली रो है एडिट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो ये अपडेट वाले पेज पे चला जाए और इस पूरी रो के अंदर जितना भी डेटा है वो अपडेट के पेज के अंदर जो फॉर्म होगा उसके टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर शो जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो इस रो की जो भी आईडी होगी उसके साथ मुझे इस रो को कहाँ पे सेंड करना है, update.php के ऊपर सेंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे update.php है ना, इसके साथ मुझे क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो देखो क्यूरी स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, update.php, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर एक वेरिएबल बना रहा हूँ id, और इसके अंदर डेटा कहाँ से जाएगा, id का, और id का डेटा कौन से कॉलम पे है,
डेटा 0 के ऊपर है। तो मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ। मतलब जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो उस रो की जो भी आईडी होगी वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, आईडी, और किस पेज पे चली जाएगी, अपडेट डॉट पीएचपी पे चली जाएगी। ठीक है, अब सेम इसी तरह, क्योंकि भाई देखो अपडेट हो या डिलीट हो वो हम मोस्टली आईडी के थ्रू ही करवाते हैं। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और डिलीट डॉट पीएचपी में भी यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों के केसेस में मुझे एक क्यूरी स्ट्रिंग जनरेट करवानी है। अच्छा, अब इसके बाद मैं अब एक पेज बना लेता हूँ। बल्कि अगर मैं अभी आपको इफेक्ट दिखाऊं, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूं, अब देखो ये जो आदिल वाली रो है इसकी आईडी है 1, मैं एडिट पे क्लिक करता हूं तो देखो अभी अपडेट डॉट पीएचपी नहीं है, लेकिन आईडी के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊं, उसामा पे क्लिक करूं तो देखो आईडी के वेरिएबल में क्या स्टोर हो रहा है, 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, ये हम पेज बना लेते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ और अपने उसी फोल्डर के अंदर हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, www के फोल्डर में, और यहाँ पे ये करंट हमारा फोल्डर है और इसके अंदर मैं नाम वही रख लेता हूँ जो मैंने रखा है, अपडेट डॉट पीएचपी, इसको सेव करते हैं। ठीक है अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, वो जो HTML का बेसिक कोड लेते हैं हम, HTML:5 टैब प्रेस करते हैं, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे PHP का सिंटैक्स ओपन करता हूँ और इसके अंदर अब सबसे पहले वो जो हम इंक्लूड करवाते हैं फाइल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब मैं अपडेट का काम करूंगा तो लाजमी है मुझे यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला काम करवाते हैं और ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे अपडेट के पेज पे आईडी भी आ रही है ना, और आईडी किसके थ्रू आ रही है, क्यूरी स्ट्रिंग के थ्रू आ रही है। मतलब गेट के मेथड के थ्रू मुझे अब उसको गेट करना है, क्योंकि मैंने बताया था क्यूरी स्ट्रिंग जो जनरेट होती है अगर उसके वेरिएबल को गेट करना है तो हम गेट का मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ आईडी। ठीक है, और यहाँ पे गेट मेथड। ठीक है, और क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा था जिसमें 1 स्टोर हो रहा था, आईडी। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, और हमने एक नल कोलिसिंग ऑपरेटर पढ़ा था, आपको याद होगा। वो नल कोलिसिंग ऑपरेटर क्या था, डबल क्वेश्चन मार्क और फिर एक एम्प्टी। मतलब यहाँ पे हम इंटीजर भी स्टोर करवा सकते हैं 0, या मैं यहाँ पे अभी क्या करवा रहा हूँ, एम्प्टी। इससे होगा क्या, देखो अगर ये आईडी उसको नहीं मिली तो आईडी के वेरिएबल के अंदर क्या चला जाएगा, एम्प्टी चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे एरर नहीं आएगा। मतलब ये जो मैंने लगाया इससे एरर नहीं आएगा, क्योंकि होता क्या, अगर गेट मतलब जब रीलोड होता है तो इसके मतलब वो आईडी वाला जो क्यूरी स्ट्रिंग वेरिएबल होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में एरर आ जाता है यहाँ पे इस लाइन पे। लेकिन अब मैंने इसको नल कोलिसिंग ऑपरेटर यूज कर लिया है, तो अब इस लाइन पे मतलब आईडी के पास क्या चला जाएगा, एम्प्टी स्टोर हो जाएगा और एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो अब देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, मतलब सारे कॉलम दिखाओ स्टूडेंट के टेबल में, वेयर आईडी इज इक्वल टू, मतलब आईडी उसको कहां से मिलेगी, इस वेरिएबल से मिलेगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। और अब इसी क्यूरी को मैं क्या करवा रहा हूँ, एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। ठीक है, और एग्जीक्यूट करवाने के बाद अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा, और इसके अंदर मैं यूज करता हूँ MySQLi fetch array। ठीक है, तो मेथड अभी हमने पीछे यूज किया है व्यू में। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, रन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी, इसका मतलब ये जो क्यूरी है ये मुझे एक रो रिटर्न करेगी। सही है, मतलब यहाँ पे एक रो आ गई और ये मैंने किसको पास कर दिया, अपने MySQLi fetch array के मेथड को। मतलब ये जो रो आ रही है उसको एरे में कन्वर्ट करके किस में पास कर देगा, उस रो को डेटा के वेरिएबल में पास कर देगा। ठीक है, और अब इसी के अंदर से मैं वैल्यू लूंगा और अपने फॉर्म में डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आते हैं। अब मैं नीचे फॉर्म बनाऊंगा। अब देखो फॉर्म वैसा ही होगा, क्योंकि फॉर्म के अंदर मुझे डेटा गेट करना है ना। मतलब जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो जो भी आईडी, उसके ऊपर जो भी रो होगी वो सारा डेटा उनके टेक्स्ट फील्ड में नजर आ जाए। ठीक है, लेकिन
अब जो अपडेट का फॉर्म होगा वो वैसा ही होगा जैसा इंसर्ट का था, तो इंसर्ट फॉर्म की जितनी भी कोडिंग है वो मैं पेस्ट कॉपी कर लेता हूं अपने पास। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, हमने ये जो फॉर्म ऊपर बनाया हुआ है, अच्छा होम पे था हमारा फॉर्म, इंसर्ट पे नहीं था, ठीक है, ये देखो, मतलब देखो पूरी बूटस्ट्रैप के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है, मतलब ये जो कंटेनर है ये यहाँ पे शुरू है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये पूरा कंटेनर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम भी अप्लाई हो जाए। सही है, अब यहाँ पे देखो ये जो PHP का कोड यहाँ पे नीचे खत्म हो रहा है, यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट करता हूँ। अब ऊपर चलते हैं, ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्म स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। अब देखो जब ये अपडेट का फॉर्म, मतलब जब मैं इसके बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो वो इसी पेज पे रहेगा, मतलब अब मैं उसे कहीं और नहीं भेज रहा, ठीक है, इंसर्ट के केस में मैं कहीं और भेज रहा था, अपडेट के मतलब मैं जब अपडेट का सारा काम करूंगा वो इसी पेज पे करूंगा, मतलब इसी फॉर्म के नीचे करूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सारा डेटा किसके पास आ रहा है, इस डेटा के वेरिएबल में, एरे में कन्वर्ट हो गए, तो अब इसमें से मैं डेटा लूंगा और टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डिस्प्ले करवा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है वो किसके लिए है, नेम के लिए है। तो अब देखो इसके अंदर जो हम डेटा डिस्प्ले करवाते हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, उसके लिए एट्रीब्यूट कौन सा यूज करते हैं, वैल्यू, और इसके अंदर अब मैं PHP यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर एको, और एको में वही जो डेटा का एरे था, और इसका कौन सा इंडेक्स नंबर मुझे चाहिए अभी, 1, क्योंकि देखो नेम का टेक्स्ट बॉक्स है और नेम का अगर मैं आपको यहाँ पे कॉलम दिखाऊं, दूसरा है ना, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ठीक है, और इसी को मैंने एको करवा दिया उसकी वैल्यू में, मतलब जब मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो फॉर एग्जांपल 1 आईडी पे मैंने क्लिक किया तो उसमें नेम क्या था, आदिल, तो आदिल हमें इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो हो जाएगा। लेकिन अब देखो उसकी आईडी भी तो कहीं ना कहीं गेट करनी है ना, क्योंकि आईडी से ही तो अपडेट होगा, डिलीट होगा। तो देखो मतलब यहाँ पे ये वाली जो लाइन है पूरी वैल्यू, ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूं और देखो ऊपर आते हैं, ये जो इंसर्ट फॉर्म है इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे मैं एक हिडन फील्ड ले लेता हूं। ठीक है, टैप करते हैं तो देखो हिडन फील्ड आ गई, इसका नाम मैं क्या रख लेता हूं, आईडी, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी, 0, मतलब जो भी आईडी आएगी उस रो की वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, ठीक है, और उसको जब मैं गेट करूंगा तो इस नेम के थ्रू गेट करूंगा, इसका नाम क्या रखा है मैंने, आईडी रखा है, और ये हिडन फील्ड है, मैंने बताया था हिडन फील्ड ब्राउजर पे नजर नहीं आती, ठीक है, ये इसका एक पॉइंट है। तो अब देखो यही जो काम मैंने यहाँ पे किया है, मतलब मैं सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ उनके अपने कंट्रोल में। अब देखो जेंडर मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो सेलेक्ट में जेंडर कैसे डिस्प्ले होगा, ये एक नई चीज है, ये हमने पहले नहीं पढ़ी, ठीक है, मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर वैल्यू में कहां से ले रहा हूं, view.php से, तो उसको इसके अंदर कैसे डिस्प्ले करवाऊं, इसकी एक लॉजिक है। इसको बताने से पहले मैं नीचे आता हूं और यहाँ पे ये वैल्यू ओपन करता हूं, मतलब ये अब ये वाला जो इनपुट टाइप है ये एज के लिए है, तो यहाँ पे मैं वो कोड पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। देखो 1 इंडेक्स नंबर नेम के लिए था, 2 इंडेक्स नंबर जेंडर के लिए होगा, और 3 किसके लिए होगा, एज के लिए होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं और एज के बाद हमारे पास है क्लास, तो मैं यहाँ पे भी वैल्यू पेस्ट कर देता हूं, और यहाँ पे अब 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट में डेटा कैसे गेट करते हैं और इमेज के अंदर डेटा कैसे गेट करते हैं ये मैं अभी बताता हूं। अभी मैंने किस किस का डेटा गेट करवाया, क्लास का, एज का और नेम का, ठीक है, और डेटा तो हिडन में भी गेट हो रहा है आईडी का, लेकिन वो नजर नहीं आएगा। तो अगर मैं अभी आके सेव करूं और मैं यहाँ पे आके आपको रिजल्ट दिखाता हूं, ठीक है, हम बैक पे जाते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूं और अब ये एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं। अच्छा देखो अभी मसला क्या हो रहा है, देखो डेटा तो गेट हो रहा है लेकिन इसके ऊपर हमने बूटस्ट्रैप की वो जो फाइल थी वो लिंक नहीं करवाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं टॉप पे और व्यू में आ जाता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे जो लाइन थी लिंक वाली इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है, और अपडेट में यहाँ पे जो हेड का क्लोजिंग टैग है यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं,
यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो बूटस्ट्रैप अप्लाई हो गई, सारा डेटा बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह हमारा इंसर्ट का फॉर्म था। लेकिन यहाँ पे देखो अभी दो चीजें सेट करनी है, एक तो यहाँ पे अपडेट फॉर्म लिखना है और बटन के अंदर क्या देना है, अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो ये अपडेट का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट। ठीक है, और नीचे आते हैं जो हमारे पास बटन था, ठीक है, ये अब इसकी वैल्यू हो जाएगी अपडेट, और इसका नाम भी हम रख लेते हैं अब अपडेट बीटीएम। ठीक है, तो सेव करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अपडेट फॉर्म हो गया और बटन भी आ गया। मतलब देखो अभी तीन चीजें रिट्रीव हो रही हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये एडिट के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो देखो नाम गेट हो रहा है, एज गेट हो रही है और क्लास गेट हो रही है। अब देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर गेट करना आसान है, सिर्फ वैल्यू का कीवर्ड हम यूज करते हैं, उसके अंदर पीएचपी का टैग ओपन करके एको करवा देते हैं। ठीक है, ये आसान है। लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ पे और इसके अंदर कैसे गेट किया जाए, पहले देखते हैं अपने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पे आते हैं अब देखो यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास ये है ना तीन, मैं यहां से इनको हटाता हूं, बल्कि हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, मैं कमेंट कर देता हूं और अब यहां पे मैं पीएचपी का कोड स्टार्ट करता हूं। ठीक है, मतलब इस सिलेक्ट लिस्ट के अंदर पीएचपी का कोड स्टार्ट कर रहा हूं और देखो हमारे पास डेटा का जो इंडेक्स नंबर है 1, उसमें क्या स्टोर है, उसमें नेम स्टोर है। तो जेंडर किस में स्टोर होगा, 2 पे स्टोर होगा, क्योंकि नीचे 3 पे क्या स्टोर है, 3 पे हमारे पास एज स्टोर है। ठीक है, 3 पे एज स्टोर है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एक इफ की कंडीशन लगाता हूँ और इफ की कंडीशन में मैं कहता हूँ ये जो 2 पे जो भी जेंडर है, अगर वो बराबर है किसके, मेल के, किसके बराबर है वो, मेल के, तो क्या एको हो जाए हमारे पास। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसके अंदर मैं अब ऑप्शन का एक टैग बना लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन, और इसके अंदर मैं क्या कह दूंगा, पहला जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, और इसकी वैल्यू के अंदर वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, नल। क्यों, क्योंकि अगर सेलेक्ट जेंडर पे कोई क्लिक करेगा तो वैल्यू उसकी कोई भी सेट नहीं हुई ना, तो रिक्वायर्ड क्या करेगा, एरर मैसेज दिखाएगा। ठीक है, तो देखो ये अब ऑप्शन मैं इसको कॉपी करता हूं, ठीक है, और यहां आता हूं, पेस्ट करता हूं। ठीक है सही है, और दूसरा क्या है हमारे पास, मेल। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, मेल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फीमेल। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास, फीमेल। ठीक है, लेकिन अभी देखो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर डेटा के अंदर मेल आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो, तो यहाँ पे ये जो मेल वाला ऑप्शन है ना, ये सेलेक्ट हो, हाईलाइट हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं, सेलेक्टेड। इससे क्या होगा, जब मेल होगा ना वो, और ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास मेल शो होगा और वो सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट का मतलब हाईलाइटेड होगा। ठीक है, ये पॉइंट है। लेकिन अगर हमारे पास मेल नहीं हुआ, मतलब अगर इसके अंदर मेल नहीं हुआ, तो कौन सा पार्ट चलेगा इसका, एल्स का पार्ट चलेगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे यही सारा कोड पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और अब देखो, अब ये जो सेलेक्टेड है ये मेल से हटके कहाँ पे लग जाएगा, फीमेल में लग जाएगा। इससे क्या होगा, एल्स का पार्ट कब चलेगा, जब इसके अंदर फीमेल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये फीमेल वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट का आइटम हाईलाइट हो रहा होगा। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। अब देखो मैंने एको के अंदर सिर्फ ऑप्शन दिए हैं। क्यों ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा इफ किसके अंदर मौजूद है, सेलेक्ट के अंदर मौजूद है। ठीक है, मतलब मैंने डायनेमिक तरीके से क्या जनरेट करवाया है, सिर्फ ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आइटम जनरेट करवाया है। ठीक है तो हम यहाँ पे आते हैं, इसको सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। यहाँ आता हूँ, बैक करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और एक दफा यहाँ पे आके जो पहली आईडी है एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या था, मेल आ रहा है। ठीक है, और अगर इसको मैं एक्सपेंड करूंगा तो देखो किस पे सिलेक्टेड हुआ हुआ है, वो मेल पे सिलेक्टेड हुआ हुआ है। ठीक है, अच्छा हमारे पास अभी फीमेल कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हम एक फीमेल भी ऐड करते हैं, फीमेल को चेक करने के लिए। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे home.php पे। ठीक है,
एक हम ऐड कर लेते हैं अफशा फीमेल 23 क्लास 10, ठीक है, और यहाँ पे आके कोई इमेज हम ऐड करवा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके इंसर्ट करते हैं, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ओके करते हैं, ठीक है। तो अब देखो अफशा ऐड हो गई फीमेल। अब अगर मैं इनके ऊपर एडिट पे क्लिक करूं तो देखो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फीमेल आ रहा है, और अगर नीचे जाओ तो हाईलाइट किस पे हुआ हुआ है, फीमेल पे हुआ हुआ है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास काम हो गया। अब लास्ट डेटा किसके अंदर गेट करवाना है मुझे, फाइल कंट्रोल के अंदर। लेकिन अब एक इसका ड्रॉबैक है, ये याद रखना, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, ये तो फाइल टाइप होती है ना, इसके अंदर हम डेटा रिट्रीव नहीं कर सकते। मतलब जिस तरह मैंने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू के थ्रू रिट्रीव कर लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैंने जो लॉजिक लगाई उसके थ्रू रिट्रीव कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी लॉजिक नहीं है जिसके अंदर हम डेटा रिट्रीव कर सके इस पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे इसका एक आप कह सकते हो एक तरीका है, वो तरीका क्या है, जब मैं यहाँ पे आऊंगा ना, ठीक है, एडिट पे क्लिक करूंगा तो इसकी इमेज रेड वाली है, मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखो उसका पाथ में चूज फाइल इस कंट्रोल के अंदर रिट्रीव नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक इमेज कंट्रोल लूंगा और वो पाथ उसके अंदर गेट कर लूंगा। मतलब HTML में इमेज का टैग यूज करते हैं ना, उसके अंदर हम डेटा कहां से डिस्प्ले करवा देंगे, जो हमारे view.php से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये काम हम उसके अंदर करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये वाला जो कोड है जो मैंने कमेंट किया था, ये मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखो जो डेटा के 3 कॉलम पे था वो ASP और यहाँ पे क्लास था, मतलब अब डेटा का जो 5 कॉलम नंबर होगा, मतलब 5 इंडेक्स नंबर होगा, वो किसके लिए होगा, इमेज के लिए होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूं, देखो यहाँ पे आता हूं, ये जो BR का टैग है, मतलब ये जो फाइल कंट्रोल है ना, इसके ऊपर मैं दोबारा कौन सा टैग ओपन करता हूं, PHP का, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूं, और अब कंडीशन क्या है, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, इसके अंदर ये पेस्ट करता हूं और यहाँ पे कहता हूं कि अगर 5 है ना, तो 5 मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज वाला। तो अब मैं यहाँ पे 2 कंडीशन लगा रहा हूं, एक कि ये जो डेटा है, मतलब इसके अंदर इमेज का डेटा आ रहा है ना, तो चेक करो वो बराबर नहीं होना चाहिए किसके, एम्प्टी के, और फिर एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसके साथ साथ क्या चेक करो कि वो डेटा हमारे पास नल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ना एम्प्टी हो ना नल हो, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन हमारे पास ट्रू है तो क्या हो, तो अब यहाँ पे वो इमेज मैंने गेट करनी है। तो इमेज को गेट करने के लिए मैं एको लिखता हूं, ठीक है, क्योंकि PHP के टैग के अंदर HTML जनरेट करनी है तो लाजमी क्या करना पड़ेगा, एको के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आके img यूज करता हूं और इसके src के अंदर, ठीक है, ये जो डेटा है, क्योंकि इसमें पाथ आ रहा है ना, ठीक है, वो पाथ मैं कहां पे गेट कर लूंगा, ठीक है, यहाँ इमेज के अंदर, और ये इमेज शो कहां पे होगी, उस चूज फाइल के कंट्रोल के ऊपर शो होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये इमेज हमारे पास गेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं, ठीक है, हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं, इसकी वही रख लेते हैं 70, और विड्थ भी मैं इसकी कर देता हूं 70, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है हमें, ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, और अब देखो ये डेटा आ रहा है, मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब देखो फाइल अपलोड कंट्रोल के ऊपर इमेज आ रही है, ठीक है। अगर मैं कोई और इमेज सेलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल ये 3rd नंबर पे, ठीक है, एडिट पे क्लिक करता हूं तो देखो इसकी इमेज आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज मैंने गेट कर ली, मतलब अब सारा डेटा मैं अपडेट करने के लिए यहाँ पे गेट कर लिया, ठीक है।